सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन्यकार जी। सत्संगत आज निरंकारी जगत में मुक्ति पर्व मनाया जा रहा है। सत्संगत जो मुक्ति की बात ही दास आज करेगा। मुक्ति क्या होती है, मुक्ति कैसे मिलती है, मुक्ति के लिए करना क्या होता है। सबसे अहम बात मुक्ति क्या होती है। जो आवागमन के चक्कर हैं, जो जन्म मरण के बंधन हैं, उससे छुटकारा ही मुक्ति है। सत्संगत जग जे आत्मा जान लेती है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाना हूँ। सत्संगत यही कर्म करना होता गुरसिख ने। ये कहाँ से मिलता है, ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा। ये सतगुरु के चरणों में समर्पित होना होता है। जब पूर्ण सतगुरु मिल जाते हैं, सत्संग वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं, वो निराकार प्रभु परमात्मा का बोध हासिल करवाते हैं। कहते भाई ये जो ब्रह्म है, ये क्रिएटर है सारे यूनिवर्स का। सत्संगत इसी से तू आया है, इसी में जाना है वापस। ये जो शरीर है ये नाशवान है, ये मिट्टी है, ये 5 तत्व का बना हुआ है। ये इसके पीछे नहीं लगना, अपनी संवारना है, आत्मा को संवारना है। वो गुरसिख जब गुरु के चरणों में चला जाता है, उसको ये बोध हासिल हो जाता है। फिर उसको इसका एहसास रहता है ये निराकार प्रभु परमात्मा है, ये कर्ता पुरख है, ये निर्भव है, ये निर्वैर है। सत्संगत ये सबके ऊपर है। सत्संग इसकी बात को, इसके हुक्म को, इसकी मर्यादा को जीवन में लाना है। जब गुरसिख ये कर्म कर लेता है, उसको एहसास होता है मैं कुछ भी नहीं, ये बनाने वाला भी यही है, मिटाने वाला भी यही है, तो मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं शून्य ही हूँ। सत्संग जब ये समझ आ जाती है, ये बहुत बड़ी जानकारी है, बहुत बड़ा ज्ञान है। जब ये गुरसिख को पता चल जाता है मैं कुछ भी नहीं, सत्संग अभिमान भी खत्म हो जाता है, मैं भी दूर भाग जाती है। जब कहते हैं तन मन धन ये निरंकार का है, तन भी इसने दे दिया, इसको समर्पित कर दो। मन भी इसने बनाया, इसके चरणों में समर्पित कर दो। क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना, वो भी इसके चरणों से आशीर्वाद लेना है। जो धन की बात है वो भी सतगुरु का है, निरंकार का है। हमने यूज करना है, रहमतें लेनी है, खुशियाँ लेनी है, लेकिन इस किसी बात का हमने अवमान नहीं करना। यही सतगुरु हमें सिखाते हैं। अहम बात है मुक्ति के लिए, ये मुक्ति मार्ग सतगुरु बताते हैं। इस पे चलना गुरसिख ने होता है। वो कैसे चलना है, सत्संग सेवा सिमरन। गुरु ने गुरसिख को 3 दारू दे दिए, 3 सूत्र दे दिए, इनको चलाते जाना है। ये जीवन को संवारते हैं, इनका म्यार ऊंचा करते हैं जीवन का। वो कैसे करते हैं, गुरसिख सत्संग में जाता है, डिफरेंट महात्माओं के वचन सुनता है। सत्संग जो मन में कालख भरी होती है, मैल परी होती है, निंदा की, चुगली की, वो वचन सुन सुनकर वो ख़त्म हो जाती है। मन साफ हो जाता है, मैल भी दूर हो जाती है। सत्संग फिर निरोध शीशे की तरह मन हो जाता है। सच्चा पातशाह कृपा करे, फिर सेवा करनी है। सतगुरु ने दूसरा दे दिया, सेवा भी निष्काम करनी है, निरीक्षित करनी है। सत्संगत फिर सिमरन करना है, इसके साथ जुड़े रहना है, इसके एहसास में जीना है। सत्संगत
ये जो निराकार प्रभु परमात्मा है, इसको खुदा कह लो, गॉड कह लो, ईश्वर कह लो, कोई भी नाम दे दो, सत्संगत जी एक ही रहेगा, ये खुदा ही रहेगा, ये निरंकार ही रहेगा, ये ओमनी पोटेंट है, ये ओमनी प्रेजेंट है, ये फॉर्मलेस है, ये कणे कण में है, ये जरे जरे में है, इसको जरे जरे में देखना है, कण कण में देखते जाना है, कण कण से सीखते जाना है। यही तो गुरसिक्खी है। हमने किसी का निरादर नहीं करना, ये नहीं कहना ये छोटा है, ये बड़ा है, इसकी जाति कौन सी है, ये कौन से देश का है, कौन से प्रांत का है, इसकी बोली कैसी है, इसका खान पीन कैसा है, इसका पहरावा तो मेरे से मिलता नहीं। इन बातों को गुरसिख बिल्कुल नहीं देखता। वो सबसे प्यार करता है, सबसे प्यार करता है। यही सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमें सिखा रहे ने। इन बातों को हमने जीवन में लाना है। ये जो दिव्य यात्रा है, ये जो मुक्ति मार्ग है, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए मार्ग और आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा। जो दिव्य यात्रा है आगे से आगे बढ़ती जाएगी। सत्संगत जी, आगे महापुरुष समझाते हैं, हमने गुरु की मत को अपनाना है, गुरु की शिक्षाओं को जीवन में लाना है। अपने जीवन को सतगुरु के वचनों के मुताबिक हमने ढालते जाना है। मनमति नहीं करनी। जब हम मनमति करेंगे दुखों का स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारी यात्रा है, मुक्ति मार्ग है, उसमें भी बाधा आ जाएगी। हमने गुरमत को अपनाना है। जो भी सतगुरु की मत है उसको अपनाते जाना है। वो क्या है? हमने प्यार करना है, सबसे करना है। जो प्यार हमें करते हैं, अगर हम उनसे ही प्यार करते हैं, सत्संग इससे नई बात बनने वाली नहीं। गुरसिख ने आगे बढ़ना होता है, उनसे भी प्यार करना है। जो आपसे प्यार नहीं करते, जो आपको पसंद नहीं करते, उनके लिए भी भला मांगना है, उनके लिए भी सुखों की कामना करनी है। सच्चा पातशाह कृपा करे, पाई कन्हैया जी वाली दृष्टि अपनानी है। सत्संगत चाहे दुश्मन की फौज है, चाहे अपनी फौज है, सब में एक निराकार प्रभु परमात्मा देखना है। सबको पानी पिलाते थे, आज उनका जिक्र आता है। सेवा करनी, निष्काम करनी, सबरी का जिक्र आता है। कैसे निष्काम सेवा करती रही। एक ही बात मन में रखी मतंग ऋषि के, भगवान राम तेरी कुटिया में स्वयं चल कर आएंगे, तू सेवा करती जा। सत्संग वो इंतज़ार करती रही, सफाई करती रही रास्ते की। मेरे गुरु ने आना है, मेरे प्रभु ने आना है। एक दिन भगवान राम उनकी कुटिया में पहुँचे, जूठन बेर भी खाए, रहमतें भी दी, खुशियाँ भी दी। सत्संग ऐसे जो यात्रा होती है मुक्ति मार्ग की, ये भी संपन्न हो जाती है। हमने इन बातों को जीवन में लाना है। सत्संग जब ये बातें हम जीवन में ले आते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं आती। जो आगे जो दिव्य यात्रा है मुक्ति की, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक सूत्र और है, जिसका बोध हासिल हुआ है, जिसका एहसास सतगुरु ने कराया है, जिसकी जानकारी दी है प्रभु परमात्मा की, उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करना है, अडोल विश्वास करना है। कभी मन को डलायमान नहीं करना। सत्संगत इसी संदर्भ में दास को पापा रामचंद जी कपूरथला वालों की भी याद आती है। उनका विश्वास बहुत अडोल था। कहते जो मैंने बोल दिया, ये मेरे से निरंकार ने बुलाया है, अब निरंकार की जिम्मेदारी है, इसको कैसे पूर्ण करना है, मैं चेंज नहीं कर सकता। ऐसे एग्जाम्पलें बहुत हैं उनके जीवन की। कभी डेट किसी की शादी की पक्की कर दी, बाद में
अपने घर में कोई पुलिस केस हो गया, कोर्ट केस हो गया, वो कहते आई डोंट वांट टू चेंज द डेट ऑफ मैरिज, मैरिज उसी दिन होगी, बाकी काम निरंकार का है, उस दिन कैसे करनी है, मैंने डेट नहीं चेंज करनी। सभी स्थितियाँ अनुकूल हो गई, वो पुलिस के, वो कोर्ट के सभी फिनिश हो गए। शादी उसी दिन हुई जिस दिन उन्होंने डेट दी थी। सिंह सच्चा पातशाह कृपा करे। ये कब आती है? जब हमारा विश्वास पक्का होता है, फिर निरंकार भी झुक जाता है। ये मेरा गुरसिख है, इसका अटूट विश्वास है। धन्ना जट की भी एग्जाम्पल आपने बहुत सुनी होगी, भगत नामदेव जी की भी बात सुनी है, उनका विश्वास भी पक्का था। सच्चा पातशाह कृपा करे, हमने इन बातों को समझते जाना है, जीवन में लाना है, अपने हृदय को विशाल करना है, विशाल करना है। किसी ने कोई गलती कर दी, उसको माफ़ी देनी है। अगर खुद से गलती हो गई तो माफ़ी मांगनी है। सत्संग दिल से मांगनी है। जिन्हें दिल में रख के कोई माफ़ी दी या ली, उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, वो बाधा बन जाएगी मुक्ति मार्ग में। सत्संगत मुक्ति मार्ग में बाधा बन जाएगी। हमने सतगुरु के बताए हुए रास्ते पे चलते जाना है, निरंतर चलते जाना है। ये दिव्य यात्रा ये चलती रहेगी। गुरसिख जब सतगुरु के चरणों में आता है, तब ये यात्रा स्टार्ट होती है, तब तक चलती रहती है जब गुरसिख इस निराकार प्रभु परमात्मा में विलीन ना हो जाए। सत्संग जो मुक्ति होती है, ये मरने के बाद नहीं होती, ये जीते जी प्राप्त करनी होती है। जीते जी सतगुरु के चरणों में मुर्दे बनना होता है। सत्संग ऐसे ऐसे ही मुक्ति मिलती है। इन बातों को हमने समझकर, अपनी मैं का त्याग कर, अपने अहम को छोड़ के सत्संग सतगुरु के चरणों में जाने हैं, तो फिर जो यात्रा है ये मुक्ति की है, ये भी संपन्न हो जाएगी, ये भी पूरी हो जाएगी। सच्चा पातशाह कृपा करे। इस यात्रा में जो हमारा देश है उसके मुताबिक चलते जाएं, सतगुरु के वचनों को अपनाते जाएं। जी सत्संगत जी, आज हम उन संतों महापुरुषों को याद कर रहे हैं जिन्होंने मुक्ति के मार्ग पे इन सभी बातों को जीवन में अपनाया, जीवन में जिया। आज उनकी चर्चा हो रही है, उनके जीवन से हम सीख रहे हैं। जगत माता बुद्धवंती जी का जिक्र आता है। सत्संगत जब उन्होंने सत्संगत 15 अगस्त 1964 को नश्वर शरीर को त्यागा, सत्संग उसके बाद समागम हुआ। सत्संग उसके बाद सत्संगत 17 सितंबर 1969 को शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी ने शरीर को त्यागा। उसके बाद ये दिन मनाते रहे। सत्संगत उसके बाद बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने फैसला लिया कि 15 अगस्त हर एक साल हम मुक्ति पर्व के नाम से मनाएंगे। हम उन महान आत्माओं को, महापुरुषों को याद करेंगे, उनके जीवन से सीखेंगे जिन्होंने जीते जी मुक्ति प्राप्त करी, जिन्होंने जीते जी ये मुक्ति मार्ग में सफलता पाई। खुद ज्ञान से जुड़े, कुर्ग निरंकार से जुड़कर दूसरों को भी साथ में जोड़ने के लिए मोटिवेट किया। आज उनके जीवन से हम सीखने की बात करेंगे। जगत माता जी की बात आती है, बहुत मीठे स्वभाव के थे, सहनशील थे, बहुत सेवादार महात्मा थे, निष्काम सेवा करते थे। बाबा बूटा सिंह जी महाराज की बहुत
सेवा करी, निष्काम भाव से करी। सत्संग कभी कोई मन में इच्छा नहीं रखी। सत्संग उनका बच्चों के साथ भी बहुत प्यार होता था। जब कभी कोई मिठाई आनी संगत में, उन्होंने जो अनाथ आश्रम वहाँ लेके चले जाना, वहाँ बांटनी। सत्संग बच्चे जब देखना माता जी आ गए, टांगों को पकड़ के उनका अभिवादन करते थे, उनका वेलकम करते थे, खुशी मिलती थी। ऐसे थे जगत माता बुद्धवंती जी। सत्संग अपने गुरसिखों के कपड़े भी खुद धो देते थे, प्रेस भी करते थे। अगर कहीं कोई टांका लगाने की बात आती थी, वो भी लगाते थे। ऐसे सेवादार थे महात्मा। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा मैं प्रभु सतगुरु की बाबा अवतार सिंह की धर्म पत्नी हैं। सत्संग एक सेवादार के रूप में उन्होंने असीम सेवा करी। बाबा बूटा सिंह जी ने भी भरपूर आशीर्वाद दिए। बाबा अवतार सिंह जी की बात जब गुरसिख रूप में थे, एक बार की बात है, सत्संग संगत खत्म हुई। बाबा बूटा सिंह ने सभी महापुरुषों को कहा, अरे भाई अवतार सिंह की तरफ देखो, इसके चेहरे पे कोई शिकन है, कोई हाव भाव कोई दिखाई देता? कहते नहीं जी, ये तो नॉर्मल दिखाई देते हैं। कहते ना, साथ वाले कमरे में देखो कौन पड़ा है, वहाँ इसके बेटे की लाश पड़ी है, लाश पड़ी है। इसने किसी को नहीं बताया कि संगत का समा खराब हो जाएगा। गुरु को पहल दी, सत्संग को पहल दी, निरंकार को पहल दी। ऐसे हैं ये, ऐसे गुरसिखों के पर मुझे मान है, मुझे गर्व है। सत्संग ऐसे गुरसिखों के, जब गुरु ऐसी बात करे, सत्संग उसको खुशियाँ मिलती हैं, रहमतें मिलती हैं। बाबा बूटा सिंह जी ने उनको पूर्ण हकदार समझा, इस सेवा के लिए लायक समझा, उनको गद्दी नशीन कर दिया। ऐसी रहमतें मिली। उन्होंने भी आगे इस यात्रा को आगे से आगे और बढ़ाते गए, और बढ़ाते गए। मिशन का प्रचार खूब हुआ। बहुत रूहां को मुक्त करने के लिए बहुत उन्होंने उपराले करे। सत्संग एक बार की बात है, यूपी का टूर था, शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी के साथ बाबू महादेव सिंह जी भी साथ थे। सत्संगत किसी जगह संगत हुई। संगत के बाद दूसरे दिन एक प्रोग्राम और था। दो महात्मा गए बाबा अवतार सिंह जी के चरणों में, बाबा जी कृपा करना, हमारे गांव में भी चरण डालना। सत्संगत वो कहते हाँ भी, कहाँ कौन सा गांव है? कहते आगे जो गांव है वो मेन रोड से 2 किलोमीटर छोटी लाइन है, उसके बाद छोटा सा रास्ता है, वो पैदल चलना पड़ेगा। सतवचन हो गया, कबूल कर ली बेनती। सत्संगत उन महात्माओं ने जिन्होंने बेनती करी थी, उस दिन की संगत नहीं करी, समागम अटेंड नहीं करा, सीधे वापस अपने गांव में आ गए। गांव जाके अनाउंस किया, अरे भाई वहाँ पूर्ण पैगंबर सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज आने वाले हैं। ये रास्ता है, गाड़ी का रास्ता तो 2 किलोमीटर पीछे तक है। गांव से 2 किलोमीटर आना मुश्किल हो जाएगा। कहीं ये ना सतगुरु वापस चले जाएं। हम चलो, हमारा साथ दो, उसको रास्ता बनाते हैं, उसको पगडंडी को चौड़ा करते हैं। सत्संग सभी गांव वाले, कोई कस्सी ले लिया, किसी ने फोड़ा ले लिया, किसी ने कुछ भी जो भी हाथ में लिया, चल पड़े। सत्संग एक दिन पूरा, एक रात लगा दी, सत्संग रास्ता बन गया। सत्संग गाड़ी जब बाबा जी आए, बिल्कुल गांव के पास रास्ता पहुंच गया गाड़ी का। बाबा जी बहुत खुश हुए।
महात्मा कहने लगे, बाबा जी रास्ता भी आज ही आपके आगमन से बना है। ये पगडंडी थी, ये सड़क गाड़ी का रास्ता तो आज ही ये जो गांव वाले हैं इन्होंने साथ मिलके बनाया है। सत्संग ये ज्ञानवान तो नहीं है, लेकिन इन्होंने सेवा बहुत करी है, सेवा बहुत करी है। बाबा अवतार सिंह जी खुश हुए, उन्होंने कहा निराकार प्रभु परमात्मा इनको मुक्ति देगा। ये मुक्त हो गए, आज से इनको मुक्ति मिल गई। सत्संग सभी चरणों में गिर गए, चरणों में गिर गए। ऐसे थे शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज। सत्संगत बाद में किसी महात्मा ने बाबू महादेव सिंह जी से पूछा, कहा बाबा जी महापुरुषों, इन्होंने जो गांव वाले थे इन्होंने तो कोई ज्ञान भी नहीं अभी तक ले लिया। सत्संग बाबा जी ने इनको मुक्ति का कैसे? वो कहते सतगुरु मुक्ति का दाता होता है। जो ब्रह्म ज्ञान की कंडीशन है ये गुरसिक के लिए होती है। सतगुरु कुछ भी कर सकता है, किसी से कुछ भी करवा सकता है, वो कोई बंधनों में नहीं होता। सतगुरु ने मुक्ति दे दे तो इनको मुक्ति मिल गई, ये मुक्त हो गए, इन्होंने जमना मरना नहीं। सत्संग सब खुशियों की बात है, रहमतों की बात है। ऐसे थे शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज। सत्संगत उनको आज याद करते हैं, उनके जीवन से सीखते हैं। सत्संगत आगे बात आती है राजमाता कुलवंत कौर जी की। उन्होंने 84 वर्ष हमें जीवन में सिखाते रहे, गुरसिक्खी को कैसे अपनाना है, मुक्ति मार्ग पे कैसे चलना है। उनकी मीठे बोल तो सभी ने सुने होंगे। सभी ने मार्केट में जब जाते थे उनकी मीठी बोली देखकर कहते थे, बहन जी क्या आप निरंकारी हो? वो कहते मैं शिष्य हूँ सतगुरु निरंकारी सतगुरु की। कभी ये नहीं कहा मैं सतगुरु की पत्नी हूँ या माँ हूँ। सत्संग हमेशा एक गुरसिक के रूप में उन्होंने अपने आप को पेश करा। ये जीवन हमें सिखाते हैं, एक एक ऐसे महात्मा का जीवन हमें बहुत बातें सिखाता है। हम एक एक भी बात सीखते जाएं, हमारा जीवन सफला हो जाएगा। हमें मुक्ति मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी, कोई हमें डराने भी नहीं आएगा, हमें किसी जमदूत का भी डर नहीं रहेगा। सच्चा पातशाह कृपा करे, इन बातों को हमने समझते जाना है, कर्म में लाना है, कैसे सतगुरु का सत्कार करना है। राजमाता जी की बात चलती है। सत्संगत पहले शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी के टाइम पे युग में बहू के रूप में कभी ये नहीं सोचा रिश्ता संसारिक क्या है बहू का, जहाँ ससुर का। और बाबा गुरबचन सिंह जी की जीवन संगनी होते हुए भी सत्संग उन्होंने इस रिश्ते को प्रधानता नहीं दी, लेकिन गुरसिक के ओहदे को आगे रखा। गुरसिक के ओहदे को बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समय में माँ थी बाबा हरदेव सिंह की। जब भी कभी बाबा हरदेव सिंह माँ के रूप में, माँ के तौर पे उनके चरण स्पर्श करने की कोशिश करते, सत्संग वो उनका हाथ पकड़ लेती, सिर पे रख लेती, आप सतगुरु हो, मैं गुरसिक हूँ, मुझे आशीर्वाद आपसे लेना है। ऐसे थे राजमाता कुलवंत कौर जी। हमें सिखाते रहे कैसे सतगुरु का सत्कार करना है, कैसे ये रिश्ते को हमने बना के रखना है। बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पहले बहू के रूप में, फिर पत्नी के रूप में, फिर माँ के रूप में, तीनों पीढ़ियों के साथ कैसे निभाए, ये गुरसिक का कर्म होता है। यही जो बातें हैं हमें मुक्ति मार्ग पे लेके चलती हैं। सच्चा पातशाह कृपा करे। फिर जो आगे उन्होंने बात जो मुक्ति की हमें सिखाई, हमने सबके भले की बात करनी है, सबके दुखों की रिहाई की बात करनी है, दुखों में सहाय होना है। सत्संगत
वो कहते थे जब कभी बोले बाले महात्मा लद्दा शाह वर्गे जहाँ के और कोई भी आ जाते, कहते बाबा जी तेरे भक्त भी इतने सीधे साधे हैं, इनको मांगना भी नहीं आता, खुद ही इनकी झोलियाँ भर दो, इनको माला माल कर दो, जितने भी सुख हैं इनकी झोलियों में डाल दो, फिर भी इनको आगे कहीं और नहीं, अपने साथ मिलाई रखना, अपने चरणों में रखना। ऐसे थे राजमाता कुलवंत कौर जी महाराज। हमने ये बातों को सीखते जाना है, जीवन में लाना है, कर्म में लाना है। सत्संग आगे बात आती है माता सुविंदर हरदेव की। सुविंदर हरदेव जी महाराज हमें एक बात बहुत अच्छी तरह सिखा के गए ने। 36 वर्ष बाबा हरदेव सिंह जी के साथ जीवन संगनी के रूप में और गुरु की पत्नी के रूप में उन्होंने बताए, लेकिन मौन रहकर भी और इतना प्रचार किया, मुक्ति मार्ग के इतने गुण हमें सिखाए। कैसे हमने मौन रह के भी प्यार करना है, सबका सत्कार करना है। सत्संगत उन्होंने एक एक महात्मा का ध्यान रखते थे। जब समागम में आते थे दूध जलेबी खुद स्वयं खिलाते थे। ऐसे थे उनके भाव, सेवा भावना थी। एक बार की दास पर्सनल बात करेगा। बाबा दास उनके पास गया, बाबा जी के पास निमंत्रण पत्र लेकर गया। बेटी की मैरिज थी, आशीर्वाद लिया बाबा जी का, आने लगे। माता सुविंदर हरदेव जी कहने लगे, महापुरुषों रुको जरा। रोक लिया, किसी बहन को इशारा करा, बस्तर लेके आओ बच्चों के लिए। बस्तर लेके आए। वो जो लेके आए कहते नहीं और लेके आओ। सत्संग ऐसे ध्यान रखते थे, एक एक का सबको मान सम्मान देते थे, सबसे प्यार करते थे। कहाँ हमने देखना है हम क्या कर रहे हैं। सत्संग अगर ये बातें हमारे जीवन में आ गई तो ये मुक्ति मार्ग है, मुक्ति हमें मिल गई। नहीं तो क्रॉस सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। सच्चा पातशाह कृपा करे ये बातें हमारे जीवन में पूर्ण रूप में आ जाएं। जब वो गद्दी नशीन हुए, महात्मा ने कहा, माता जी अब आपके पास टाइम बहुत कम होता है, आपके फ़ोन पे मैसेज बहुत आते हैं, अब अपना फ़ोन नंबर बदल लो। माता सुविंदर जी, सतगुरु माता सुविंदर जी के रूप में वो कहते हैं, जो महापुरुषों के मैसेज आते हैं जब उनको दासी पढ़ती है मुझे सुकून मिलता है, मुझे आनंद आता है। सत्संग ऐसे भाव हमें सिखाते कि हम कितना क्या कर रहे हैं। एक एक इन महापुरुषों का, गुरुओं पीरों का एक एक कर्म हमें सिखाता है। हमने मुक्ति मार्ग पे कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है। जब ये बातें हम जीवन में ले आएंगे सत्संग कोई कमी नहीं रहेगी। सत्संग जी जब बहु प्रधान लाभ सिंह जी ने भी अपना शरीर, नश्वर शरीर 15 अगस्त को ही छोड़ा, जब उनकी जगह डॉक्टर देशराज जी को प्रधान बनाया गया। सत्संग कहने लगे ये अब प्रधान है। जब उनको देशराज जी को टाइम मिला, वो कहते ना तो प्रधान लाभ सिंह थे, ना डॉक्टर देशराज प्रधान है, कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है। सत्संग जो हमने कर्म करना है, अच्छा करेंगे हम अच्छे हो जाए, प्रधानगी ऑटोमेटिकली बन जाती है। हमने अपने कर्मों की ओर ध्यान देना है। सत्संग अगर कर्म ठीक हैं फिर भगवान से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने कर्म को अपने को अच्छा करना है, पॉजिटिव करना है, नेगेटिव नहीं बनाना। इसी से हमारे जो मुक्ति का मार्ग है वो भी पूरा हो जाएगा, मुक्ति भी मिल जाएगी।
कोई बाधा भी नहीं आएगी। शहनशाह जी भी अक्सर मोहर लगाते हैं अवतार वाणी में, निरंकार नू जान के जेड़ा मालिक दे गुण गांदा है, निरंकार नू जान के जेड़ा मालिक दे गुण गांदा है, बौड़ ना होवे जमना मरना, वो जन मुक्ति पांदा है। सत्संग जी बातें नहीं, ये रब्बी विचार है, रब्बी शब्द ने, रब्बी वचन ने, इनको अपने जीवन में लाना है। इसी से रहमतें भी आ जाएंगी, खुशियाँ भी आ जाएंगी, मुक्ति भी मिल जाएगी, इसमें कोई बाधा भी नहीं आएगी। सत्संग जी प्यार और सत्कार से कहना, धन्यवाद जी।